नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ स्टूडेंट अपहरण कांड खुलासा। मृतक की बहन का आरोपी से था प्रेम प्रसंग। अपहरण के बाद दोस्त ने की हत्या। 20 लाख फिरौती की गई थी मांग। 4 गिरफ्तार। थाना खैर इलाके के गांव बछेड़ा में सोमवार को 22 वर्षीय स्टूडेंट सुरेंद्र पाल अपहरण कांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अपराह किए गए स्टूडेंट की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक युवक के आरोपी दोस्त शिव कुमार उर्फ रिंकू का उसकी छोटी बहन कृति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी युवक रिंकू ने अपने दोस्त भूपेंद्र और दोनों साथियों के साथ मिलकर के उसका अपहरण कर 20 लाख रुपए फिरौती की मांग करते हुए सुरेंद्र की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक युवक के शव को बरामद करते हुए पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल भूपेंद्र, रिंकू का मामा रतन सिंह व राहुल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के गांव बछेड़ा में सोमवार की शाम छात्र सुरेंद्र पाल अपने खेत पर रखवाली करने के लिए गया हुआ था, लेकिन देर रात तक वापस न लौटने पर उसके परिजनों ने उसको हर जगह तलाशा, लेकिन काफी तलाश के बाद भी उसका कहीं कुछ और सुराग नहीं लग पाया। जहां मंगलवार को दोपहर के बाद गायब छात्र सुरेंद्र पाल की बहन के मोबाइल पर हैदराबाद से 20 लाख रुपए फिरौती की रकम की मांग करते हुए हैदराबाद वाली ट्रेन में फिरौती की रकम का 2 दिन में इंतजाम कर भेजने के लिए धमकी भरा मैसेज गायब सुरेंद्र पाल के मोबाइल फोन से उसकी बहन के मोबाइल फोन पर किया गया था। बहन के मोबाइल पर फिरौती के लिए मैसेज आने के बाद गायब सुरेंद्र पाल के परिजन शिकायत लेकर थाना खैर पहुंचे और मैसेज को दिखाकर युवक के अपहरण कर हत्या की आशंका भी जताई। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके बाद एसएसपी ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए घटना का खुलासा करने तथा गायब युवक की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस ने 3 टीमें एसपीआरए के नेतृत्व में गठित कर दी थी, जिस टीम में 2 सीओ, 3 थाना अध्यक्ष, क्राइम ब्रांच और स्क्वाड टीम को शामिल किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने बुधवार को भूपेंद्र सहित 2 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी थी। स्टूडेंट अपहरण कांड में आरोपी युवक भूपेंद्र से पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ, जहां अपहरण कर गायब हुए युवक की छोटी बहन कृति का युवक रिंकू के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। आए दिन कृति और रिंकू की प्यार भरी बातें मोबाइल फोन पर होती रहती थी। इन दोनों की फोन पर हुई बातों की भनक कृति के भाई सुरेंद्र को लग गई थी, जिन प्रेम संबंधों के अंदर गायब युवक सुरेंद्र पाल दोनों प्रेमी और प्रेमिका के प्यार के बीच बाधक बन रहा था। कृति और रिंकू के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की इस बात को लेकर के गायब युवक सुरेंद्र ने अपने दोस्त शिव कुमार उर्फ रिंकू से नाराजगी जाहिर की थी। सुरेंद्र ने रिंकू को समझाते हुए अपनी छोटी बहन कृति से दूर रहने के लिए कहते हुए नहीं मानने पर दोनों की प्रेम कहानी अपने मां चाचा शिवदान सिंह के साथ युवक रिंकू के घर वालों को बता देने की बात कही थी, जिसके बाद शिव कुमार उर्फ रिंकू ने अपनी गलती मानकर उसकी बहन कृति से फिर कभी न बात करने की बात कहकर सुरेंद्र से माफी मांगने के बाद मामला रफा दफा कर दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी प्रेमी शिव कुमार उर्फ रिंकू अपनी प्रेमिका कृति से मिलने के लिए तड़पता रहता था। लेकिन रिंकू के प्यार के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा कृति का भाई सुरेंद्र पाल ही था। सुरेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए रिंकू ने अपने दोस्त भूपेंद्र के साथ मिलकर के सुरेंद्र का अपहरण कर उसकी हत्या के साथ उसके चाचा शिवदान से फिरौती की रकम लेने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना में गांव के ही रहने वाले भूपेंद्र, अपने दोस्त राहुल और मामा रतन सिंह को शामिल कर लिया। प्लान के अनुसार घटना वाले दिन 22 मार्च को लगभग 5:30 बजे भूपेंद्र ने सुरेंद्र को गाँव के बाहर शराब पीने के लिए बुलाया, जहां सुरेंद्र शराब पीने के लिए नहर किनारे आ गया। नहर पर रिंकू, उसका दोस्त राहुल जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसका मामा रतन सिंह, जहां भूपेंद्र अपनी इंडिका कार भी वहां लेकर गया हुआ था। जिसके बाद बातों ही बातों में 4 लोग शराब पीने के बहाने सुरेंद्र को लेकर टैटी गांव की तरफ चले गए, जहां बैठकर पहले 5 लोगों ने मिलकर शराब पी और उसके बाद जब सुरेंद्र को ज़्यादा नशा हो गया तब 4 ने उसके हाथ पांव पकड़कर हाथ में गमछा से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सुरेंद्र की हत्या करने के बाद उसी इंडिका गाड़ी से उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए रतन सिंह के गांव वेदना पहुंचे, जहां ट्यूबवेल से फावड़ा उठाकर यमुना नदी के किनारे गड्ढा खोदकर सुरेंद्र की लाश को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद सुरेंद्र के परिजनों को 20 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज किया। भूपेंद्र ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि अगर फिरौती का पैसा मिलता तो 4 लोग आपस में उस पैसे को बराबर बांट लेते। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।
ये जो अपहरण के बाद हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? ये थाना खैर क्षेत्र में आज से 3 दिवस पूर्व एक ये थाने पर अपराध पंजीकृत हुआ, जिसमें एक युवक सुरेंद्र पाल उसकी अपहरण की सूचना आई थी, जिस पर धारा 364 का अपराध लिखा गया। और इसमें छानबीन के दौरान पुलिस को ये निकल कर आया कि उसी व्यक्ति जिसका अपहरण हुआ है, उसका एक परिवार का भाई, तहेरा भाई भूपेंद्र, उसने ही ये पूरा प्लान बनाया था, जिसमें उसके अपहरण करके उसकी फिरौती की डिमांड की गई। और इस प्लान में उसके साथ 3 और लोग थे, और इन्होंने उस व्यक्ति का अपहरण करके कुछ ही समय बाद उसको मार दिया और उसकी बॉडी को यहाँ नौजील क्षेत्र में उसकी बॉडी को फेंक दिया और छिपा दिया। और इसमें पुलिस ने एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इन सभी लोगों को, जो अभियुक्त हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया। इन सभी का रोल स्टैब्लिश कर लिया है। इन्होंने इसको अपहरण करने और फिर उसकी हत्या करने और उसकी बॉडी को छिपाने में इनका पूरा रोल था। सर, जो हत्यारे हैं, क्या मृतक की बहन से उनके संबंध थे? इसको लेकर के हत्या की गई है? इसमें अब तक पूछताछ में जो निकल कर आया है, मुख्य उद्देश्य इनका जो पैसे का लालच था, फिरौती था, वही निकल कर आया है। परंतु एक अभियुक्त है जिसका, जो मृतक है, उसकी बहन से कुछ समय से बातचीत हो रही थी, और ये भी एक कारण हो सकता है। कितनी रकम मांग रहे थे लोग? इन्होंने फिरौती के में 20 लाख रुपए की डिमांड की थी, परंतु इन्होंने पहले ही उसको मार दिया था और मारकर उसकी बॉडी को फेंक दिया था। उसके बाद पैसे की डिमांड की गई। हत्या कहाँ हुई और कैसे इन्होंने अंजाम दिया उसका? इन्होंने खैर क्षेत्र से इस व्यक्ति को पहले अपने साथ ले गए अपनी गाड़ी में, उसको शराब पिलाई, और साथ ही क्योंकि इनमें से एक व्यक्ति उसको पहले से जानता था, इसलिए वो साथ चला गया, और फिर इसको अत्यधिक शराब पिलाकर मथुरा में नौजील क्षेत्र में वहाँ पर इसकी गला घोंट कर हत्या कर दी और उसकी बॉडी को वहीं पर नहर के पास छुपा दिया।